ओम शांति। एक बार जब दादी जी ब्रज कोठी में थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वे कुछ खा पी नहीं रही थी। बाबा दादी को देखने के लिए सुबह के समय आए तो दृष्टि दी और अपने हाथों से उनको केला और मक्खन खिलाया। यह उन्होंने बड़ी भावना और विश्वास के साथ खाया। वे जानती थी कि जो बाबा उन्हें देंगे वही उनके लिए ठीक है और सब ठीक हो जाएगा। इस विश्वास के साथ जो बाबा ने खिलाया वे खाती रही और उनकी स्थिति सुधरती गई। फिर बाबा यह कहते हुए चले गए कि बाबा अब घूमने जाते हैं। जब बाबा वॉकिंग करके वापस आए तो उन्होंने दादी जी को कहा, आप बाबा के साथ दोपहर का भोजन करोगी? दादी ने कहा, हाँ बाबा, क्योंकि दादी जी जानती थी कि बाबा जो उन्हें खिलाएंगे वही उनके लिए जादुई दवा का काम करेगा। व्यक्तिगत बात है कि बाबा साथी है लेकिन रूहानी सर्जन भी है। दादी जी का यह विश्वास हो गया था, यह उन्होंने अनुभव कर लिया था। जब हमारा प्यार और विश्वास पक्का हो जाता है, हम भी चाहे कितनी भी परेशानियां, बीमारियां या अन्य परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, बाबा की मदद से सहज ही उनसे पार हो जाते हैं। ब्रज कोठी में जब कोई बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता था तो बाबा कहते थे, बच्चे को मक्खन और आम खिलाओ। बाबा ये सब इतने प्यार और ऊर्जा के साथ देते थे कि ये दवाई का काम करते थे। दादी जी नर्स बनकर पेशेंट की देखभाल करती थी। बाबा के आदेशानुसार दादी मरीजों को आम और मक्खन दिया करती थी। एक बार की बात है कि दादी बाबा के सामने मक्खन और आम लेकर आई, ये सोचकर कि बाबा मक्खन और आम चखेंगे। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, बाबा ने आपको ये किसी बच्चे को देने के लिए कहा है। यह सिर्फ मक्खन और आम नहीं है, यह उस बच्चे के लिए दवाई है। जिस आत्मा की जो जरूरत होती है बाबा इसमें वह भर देता है। इस उदाहरण से दादी ने किसी भी आत्मा के प्रति कुछ भी तैयार करते समय भावों को शुद्ध रखना और साथ ही बाबा को भी याद रखना यह सीख लिया। नर्स बनी दादी को दूसरे एक अवसर पर भी बाबा ने सिखाया कि एक आत्मा बीमार थी। बाबा ने दवा का घरेलू नुस्खा बताया। वह आत्मा इस दवा से संतुष्ट नहीं हुई। बाबा ने कहा, बाबा की बताई हुई दवाई तभी कार्य करती है जब बाबा पर 100% निश्चय होगा। फिर भी यदि किसी बच्चे को डॉक्टर की ज़रूरत महसूस होती है तो डॉक्टर को भी भले बुलाओ। व्यक्तिगत बात है कि दादी ने महसूस किया कि बाबा के यज्ञ का भोजन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पूर्ण रूपेण उपयुक्त साधन है। जब भी हम बाबा के लिए भोग व भोजन बनाते हैं या प्राप्त करते हैं तो अंदर में यह सोच हो कि इसमें पालना की दिव्य शक्ति भरी हुई है। अच्छा, ओम शांति।